चलो तो अपना थोड़ा समय वेस्ट कर लेता हूँ, वैसे भी मुझे आदत पड़ गई है। तो गाइस, बिग बॉस वीकेंड का वार खत्म हो गया और उसकी सच्चाई यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका रिव्यू देते हैं कि वो कैसा था कैसा नहीं। बिग बॉस वीकेंड का वार स्टार्ट होता है। सलमान अगेन वही सेलेब लोगों से धीरे धीरे बातें करता है घर के मुद्दों की। तो कुछ ज़्यादा बातें करी नहीं, बस एक मुद्दे की बात करी है ना। पूरा उनका वीआर दिखा के ईशा और अभिषेक अगेन उनको ही फुटेज दिलाने की कोशिश की गई। लोगों को लग रहा होगा कि अगर जैसे मैं मुंह पे बोल रहा हूँ कि सलमान खान ने ये बोला अभिषेक गलत कर रहा है, ईशा गलत कर रही है, ईशा फेक है, वो किलस रहा है इन लोगों से। बिकॉज वो लोग फेक हैं, वो लोग प्लानिंग करके आए हैं। यार प्लानिंग, यार ये सेलेब्स के साथ ना यही होता है, ये टीवी वालों के साथ ना इनको सिखाया जाता है तुम ऐसा करना वैसा करना। दैट्स वाई देखने में जो मज़ा आता है ना, जो मज़ा आता है वो आता है जैसे कोई यूट्यूबर आ जाता है, कोई आर्टिस्ट आता है, बेसिकली कोई भी आर्ट परफॉर्म करता हो, क्योंकि उनको कोई सिखाने समझाने वाला नहीं होता है। तो पहले तो ऐसा दिखा दिया कि हाँ ये झूठी है, ईशा झूठी है, अभिषेक के साथ खेल लिया है, अभिषेक ऐसा अग्रेसिव नहीं है, वो इसलिए अग्रेसिव हो रहा है क्योंकि ईशा उसका यूज़ कर रही है। बेसिकली ईशा को उसमें ज़्यादा नेगेटिव दिखाया गया घर में। और जो उसने ऐसे चेस्ट पे वो करा जिसपे बिग बॉस ने उसे वॉर्न करा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बोल दिया, मर्द नहीं बनोगे, ऐसे मर्द नहीं दिखोगे, मर्द बोला। बेसिकली अपना गेम अच्छा करो, ये लड़ाई वड़ाई करो बट ऐसा काम मत करो जिससे तुम बाहर हो जाओगे। तो यार ये तो मतलब वही फेवरेटिज्म वाला गेम पहले वीक से दिख गया है। अगेन अंकिता विक्की को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं सब, है ना भैया। अंकिता 20 साल से 17-15 साल से काम कर रही है, तो सब मतलब जानते होंगे कहीं ना कहीं उसको, उसने काम किया रहेगा, तो उसको सपोर्ट हर किसी का मिलेगा ही। अब मुझे लगता है हर वीकेंड के वार का कहीं ना कहीं पैटर्न सा बन जाएगा। एस आई फील सो, कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जब भी कोई सेलेब आएगा अपनी फिल्म प्रमोट करने, 90 मतलब उसमें 70% लोग अंकिता से कहीं ना कहीं मिले होंगे क्योंकि ये भी इतनी पुरानी है। तो अगेन वो आके इसकी तारीफ करेंगे और हर बार इसको स्ट्रॉन्ग वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बोल के ज़बरदस्ती का स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, जबकि मुझे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं। मुझे सबसे बेवकूफ़ लगी वो ज़बरदस्ती के बस लड़ाइयाँ पिक कर रही हो, लोगों को डोमिनेट कर रही है कि मैं बहुत बड़ी हूँ, तुम मेरे से एज में छोटा, एक्सपीरियंस में छोटा करके ना हर किसी को एक डोमिनेट करना चाहती है और चाहती है कि लोग उसकी बस पीछे पीछे चिपक के चले, वरना वो उन लोगों से लड़ेगी। जैसे कि बहुत क्लियर हो गया, मनारा ने बोल दिया कि हमें चिपक के चलने वालों में से नहीं, दूसरे चिपक के चलते तो मैं क्यों हूँ। तो उसकी मनारा से लड़ाई हो गई, उसकी मनारा से दुश्मनी हो गई, है ना। और वो बस एक ही बातों को बोलती रहेगी, मैं रिश्तों में काम करती हूँ, रिश्तों में मेरे लिए रिश्ते। आज तक किसी से उसने ढंग से रिश्ता नहीं निभाया, बस यूज़ करा जो उससे बड़ा सेलेब है उसके आगे झुक गई और जो उसका छोटा सेलेब है उसे दबा दिया। तो ये तो उसका नेचर समझ में आ रहा है अंकिता का। देन हम बात करते वीकेंड के बाद सलमान खान अगेन वही बोरिंग सा आया, इंटरेस्टिंग वो था ही नहीं, पैसों के लिए कर रहा है। उनका भी यार दिखाया, उनका दिखाया, बस उनका चलता रहा। उसके बाद कृति सेनन और वो अंदर चले गए, वहाँ पे भी ये लोग लड़ते ही रहे, एक छोटा सा लड़ाई बढ़ाने वाला काम करा इनके बीच में। देन उसके बाद वीकेंड के बाद बोरिंग से ही रहा। अगेन वो एक टास्क चल रहा था वहाँ पे खानजादी और मुनावर के जब बीच में ये सब झूठ बोल के खानजादी को टारगेट कर रहे हैं, तो अगेन वहाँ पे वो खत्म। उसके बाद वो कंटिन्यू ही नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आती है क्या नाम है अपनी क्वीन हीरोइन, मतलब जो क्वीन फिल्म में हीरोइन थी, कंगना रनौत, है ना। कंगना रनौत वाला भी इन्होंने पूरा नहीं करा, उसमें भी बस 2 कपल्स को दिखाया, जैसे सिंगल्स की बारी आई सीधा खत्म हो गया और एपिसोड नॉर्मल चालू हो गया। बट जो खत्म होते होते मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा ना, जो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि बिग बॉस वाले इस बार चाहते हैं कि कोई ना कोई टीवी आर्टिस्ट जीते, बिकॉज टीवी आर्टिस्ट नहीं जीत रहे हैं, है ना। जो टीवी आर्टिस्ट का टीवी सीरियल वाले हैं, ये यही बोलना पड़ेगा, टीवी सीरियल वाले जीते, जिसमें 5-6 लोग हैं। मुझे लगता है ये इन्हीं को एंड तक लेके जाएंगे और धीरे धीरे इन सबको तहल का पहल का सबको निकाल देंगे उनमें से मैंने कही थी ना बाबू भैया, भाई वो बंदा है और वो खेलेगा। उसने सोचो, मुझे पहले मैं तो टीवी में दिख रहा हूँ, मुझे ये चीज़ फील हो रही है, अब वो लोग अंदर है ना, उनको भी ये चीज़ फील होनी चालू हो गई। गाइस मुझे नहीं पता आप लोगों का दिमाग कितना चलता है कितना नहीं चलता, आप लोग कितना समझ रहे हो कितना नहीं समझ रहे। जहाँ से मैं समझ रहा हूँ अंदर उन लोग को भी समझ में आ गया कि जो भी रहेगा टास्क में या किसी भी चीज़ में लाइमलाइट जहाँ पे देना रहेगा, अंकिता विक्की और ऐश्वर्या और क्या नाम है उसके हस्बैंड नील, इनको ही प्रायोरिटी लिस्ट पे रखेंगे, ऐसा मेरे को मानना है ना। और ऐसा धीरे धीरे अंदर कंटेस्टेंट्स को भी लगने लगा है कि हाँ यार यही हो रहा है, जहाँ भी कुछ होता है तो अंकिता ऐश्वर्या, अंकिता ऐश्वर्या, अंकिता के साथ विक्की जुड़ जाता है, उसके साथ नील जुड़ जाती है, साथ में परफॉर्म करना है, आपको अपना ओपिनियन देना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। देन ये लोग यूज़ कर रहे हैं साथ में ईशा और अभिषेक वाली स्टोरी, जिससे वो भी टीवी वाले है ना, उनको भी बार बार दिखे और उसको छोड़ के बाकी सबको छोड़, हम बस तुम अपना एक एक 2-2 शब्द बता दो, बस ये हो रहा है। और इनमें इतना दिमाग भी नहीं है, तहलका को लगता है बहुत समझदार है, इतना दिमाग नहीं है उसके अंदर, है ना। या फिर क्या अचानक बहन करके अरुण, उसको लगता है बहुत समझदार नहीं है। सना बहुत ज़्यादा समझदार है, भाई वकील है तो उसको आदत है लोगों को पढ़ना, वो पढ़ती है, उसके पास अच्छे ओपिनियन है, बट वो खुल के सामने नहीं आ पा रही जिगना, वो ऐसी है या तो इधर या उधर एकदम से ना, तो लड़ाई वो अपना शांति से वो घर की बड़ी बन के वो कर रही है। पर बाबू भैया में स्ट्रॉन्ग है, मुझे मैं स्टार्टिंग से मैंने इस पर उंगली रखी कि हाँ भाई ये लड़के से उम्मीद है मुझे कि ये कुछ करेगा, इसके अंदर है वो चीज़। और उसने बोल दी ये चीज़, मनारा को भी लगा था कि मनारा सबसे वीक है यहाँ पे, और बिल्कुल सही बोला उसको लेके कि जिसने ये बोला था कि अपना दिमाग से नहीं चल रही है वो, है ना, लोगों के ओपिनियन से चल रही है, जो उसको जो समझा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चल रही है। हाँ ये भी बाबू भैया नहीं बोला था, है ना। तो
और उसमें एक थोड़ा घमंड दिखा, और वो मुझे घमंड कहीं ना कहीं अच्छा भी लगा, और मुझे लगता है उस पर बैकफायर भी करेगा। जैसे उन्होंने सलमान को जवाब दिया कि जब सलमान ने कहा ये क्या दोस्त है, कह रहा वो तो भाई वक्त बताएगा। मतलब सलमान को भी जवाब दे रिव्यू बोल के चलो फाइनली आपको दिखा तो सही हम भी हैं। मतलब बेसिकली अब ये लोग फील कर रहे हैं, और अब लोग भी सोच रहे हैं कि यार हम लोग को ना बस एक एंटरटेनमेंट मटेरियल की यहाँ पार्टिसिपेंट्स चाहिए, इन लोग को लाओ, इन लोग को लड़ो, इन लोग का मजाक बनाओ, हम वीकेंड पे बार पे इनकी बेइज्जती करेंगे और बोलेंगे आप दिख नहीं रहे, क्योंकि दिखाया नहीं जाएगा, दिखाया इनको जाएगा। मतलब वो कपल लड़ रहा है तो वो भी दिखा रहे हैं, वो कपल रोमांस कर रहा है वो भी दिखा रहे हैं, वो कपल नॉर्मली प्लानिंग कर रहा है वो भी दिखा रहे हैं। मतलब बेसिकली इन टीवी वालों को ही दिखाया जा रहा है कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। उन लोग को दिखाया ही नहीं जा रहा है, वो लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो लोग बातचीत कर रहे नहीं कर रहे, डिस्कशन कर रहे नहीं कर रहे। मतलब बाकी आर्टिस्ट जितने भी आए उनको दिखाया ही नहीं जा रहा, ना ही उनके लिए टास्क बनाए जा रहे हैं, ना ही अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जिग्ना का बस एक इंटरव्यू करा दिया, ठीक है, उसकी इमेज क्लियर करनी थी और उससे फुटेज लेनी थी, बस मीडिया का ध्यान खींचना था। उसको छोड़ के अंकिता वही थेरेपी वाला जो मैंने कहा था। तो गाइस ये अब इन लोग को भी ना फील होने लगा है, और देखते हैं मज़ा आएगा। आने वाले 2-3 हफ्ते बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे। इस हफ्ते टास्क वास्क आते नहीं आते क्या होता है। पहले हफ्ते तो एक भी टास्क नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज टीवी वालों को ही आगे रखना है। बाकी अगर मैं बोलूँ टीवी वालों को आगे रखना है, मैंने कहा ये लेके भी ऐसे लोगों को आया है ना, तहलका अचानक भयानक, मतलब इन लोग के पास कुछ एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा है नहीं, इन लोग की डायलॉग बाजी को छोड़ के, है ना। और दिमाग नहीं है, दिमाग से गेम ही नहीं आगे बढ़वा सकते, तो विक्की जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी इन्हें, ठीक है, और साथ में इनको बाबू भैया जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब आर्टिस्ट में कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा आगे जा सकता है वो बाबू भैया। अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ, उसका ऑडियंस भी अच्छा है, साथ में वो समझदार है, ठीक है, और उसके अंदर है वो चीज़ों को बोलना भी जानता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना भी वो जानता है। बाकी मुझे ये दिखता है कि आने वाले टाइम में मुनावर और खुल के आएगा, मुनावर का असली चेहरा सामने आएगा। मुझे लिटरली कहा था ना, ये 2-3 लोगों को मैंने कहा था यही लोग हाईलाइट होके, ये लोग वो दिख जाता है, पता चल जाता है, और मैच हो जाता है ना। तो वाली बात है, अभी उसका फेकनेस और निकल के आएगी। बहुत दिमाग से खेल रहा है सना मुझे लगता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखती है, उसको मौका मिलता है तो वो बहुत लोगों को एक्सपोज कर सकती है। एक्सपोज इन द सेंस उनके ट्रू फेस को। खानजादी तो बेचारी डिफेंस मैकेनिज्म में जा चुकी है कि भाई मेरे को किसी ने कुछ बोला मैं चढ़ जाऊंगी, क्योंकि उसको सब टारगेट कर रहे हैं ग्रुप बना के। और ये अंकिता और ये लोग बहुत मतलब इजीली कर रहे हैं। ये टीवी वाले बड़े शातिर होते हैं ना। ये ईशा हाँ मुझे असिस्टेंट कहते, मैं कुछ चलेगा, मतलब भाई चाटे नहीं है, इसका 17 साल का एक्सपीरियंस, इसके कॉन्टैक्ट है, चाटो यार, इंटरेस्टिंग है यार ये टीवी वाले। सलमान खान ने एक बार भी उस चीज़ को वहाँ पे क्लियर नहीं करा, उस पर सब बार बार ग्रुप बन के चल रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं सलमान खान को भी पता है कि जिताना तो इस साल टीवी वालों को ही है ना। तो वोट इस बार देखो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ। मैंने कहा था मनारा को ये लोग नहीं निकालेंगे, और तो मनारा बहुत वीक कंटेस्टेंट यहाँ पे बनने वाली है आने वाले अगर वो टिकती है 2 हफ्ते 3 हफ्ते, बहुत ज़्यादा वीक। 1-2 बार लड़ाई करके उसके अंदर वो लड़ाई वाला बस एक एटीट्यूड आ जाएगा, ऑल्दो वो बहुत वीक कंटेस्टेंट बन सकती है। तो बट ये उसको भी दिखाना चाह रहे भाई, प्रियंका चोपड़ा की बहन बिग बॉस वाले, तो उसको बाहर नहीं निकालना था। नाविद इस बार बाहर होने वाले थे, जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट होता है उसे कम से कम कोशिश करते हैं वो 4 हफ्ते तो एटलीस्ट टिके, क्योंकि उससे चीज़ें निकल के आती है थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट, क्योंकि वो हिंदी समझता नहीं है, उनका इंग्लिश और उनका जो भी वो एक फ्लेवर लेके आते हैं ना। तो इसलिए इन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया। और अभिषेक को इन्हें पता है अभिषेक ने बहुत ज़्यादा कंटेंट देगा, तो इस बार बिग बॉस ने नॉमिनेशन नहीं किया। मतलब बिग बॉस का अभी क्या हो गया ना, 2 सीजन से और OTT वाले से हम नोटिस कर रहे हैं, बिग बॉस का जब भी मन करता है ना हफ्ते में 2-3 निकाल देता है जिसको निकालना होता है। और अभी जब भी उनको लगता है कि स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उनको जब मन करा नो नॉमिनेशन। पहले ऐसा होता था पूरे सीजन में, अगर 12 हफ्तों का सीजन है तो 1 या 2 हफ्ते होता था, और वो पता होता था कि इस बार आप वोट मत करना, इस बार एलिमिनेशन नहीं होगा, बाकी हर बार होता ही था। अब जब मन करा वोट करते रहो, हमारा मन हम नहीं निकालेंगे। मतलब जनता चूतिया है ना भाई, वो वोट करे जा रही है, अपनी उंगली गाड़ घिस रही है ना, जनता चूतिया है बिग बॉस वाली, मतलब जो वोट कर रही है बाहर बैठ के, है ना। आप एन टाइम में बोल रहे हम नहीं निकाल रहे। ये बोल रहा हूँ बहुत नेगेटिव और बहुत कंट्रोवर्शियल बिग बॉस रहेगा, बहुत ज़्यादा, ये मैं गारंटी से दे रहा हूँ। पहले हफ्ते से ये चीज़ क्लियर हो गई, पार्टिसिपेंट्स इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, और अगर पूरे हफ्ते बात की तो सलमान खान आके आर्टिस्ट लोगों की गांड मारेगा। खैर हमें क्या, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने दिया, बहुत छोटे में देने की कोशिश करो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना है। बाकी बाहर में जाओ, चलो खत्म करते हैं।